अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट लेंगे, जो कि है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को मज़ीद वेरियस क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। किन बुनियादों पर किया गया है? पहली चीज़ जो देखी जाती है वो चेन का स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है और रिंग की नेचर क्या है। हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप देखें, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड and no more hydrogen can be attached to it are called saturated hydrocarbons। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो और मज़ीद आप कोई हाइड्रोजन वगैरह अटैच ना कर पाएँ। इसके बरक्स जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं in which valency of the carbon is not fully satisfied and they contain double or triple bond are called unsaturated hydrocarbons। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है और उसमें या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी कहते हैं, जबकि जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। एक वो जिसमें डबल बॉन्ड हो तो उन्हें अल्कीन्स कहा जाता है, वाइल दोज कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड उन्हें हम अल्काइंस से मुखातिब करते हैं। ये इस वक्त पूरा एक क्लासिफिकेशन का चार्ट बना हुआ है कि हाइड्रोकार्बन को अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो तरह की क्लासेस इससे जनरेट होती हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा है जी क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन फर्दर दो में कैटेगराइज हुआ है। एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अल्केन्स आ जाते हैं और मतलब मीथेन CH4, इथेन CH3 बॉन्ड CH3 वाला स्ट्रक्चर या इससे मिलते जुलती और सीरीज। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स आ जाती हैं, अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है, लाइक इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अल्काइंस आ जाते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इसकी इथाइन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और जो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये रिंग सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। या तो ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि ये 6 मेंबर रिंग है और आपके पास साइक्लोहेक्सेन है ये। जबकि इसके बरक्स दूसरी जो कैटेगरी है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, जो बेंजीन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने का सिलसिला स्टडी करेंगे, जिसे नॉमनक्लेचर कहते हैं। नॉमनक्लेचर की अगर बात की जाए तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू जनरेट सिस्टमैटिक नेम्स फॉर केमिकल कंपाउंड्स। यानी ये वो आपके पास सेट ऑफ रूल है जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिस्टमैटिकली नेम देते हैं। अब नॉमनक्लेचर के दो वेज हैं। पहला है कॉमन या ट्रिवियल नेम्स और सेकंड है आईयूपैक नेम्स। कॉमन या ट्रिवियल नेम्स की अगर बात करें, इन अर्ली डेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। पहल जो नेम जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने का, वो था कॉमन या ट्रिवियल नेम। अब इसकी 3 बेसिस थी। या तो नेम हिस्ट्री की बुनियादों पर दिया जाता था, लाइक आपके पास जैसे कि मीथेन है, इसे मार्श गैस कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये मार्शी एरियाज में पाई जाती है। सेकंड जो फीचर था जिसकी बुनियाद पर कॉमन या ट्रिवियल नेम दिया जाता था, वो था मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कि किस वे से बना है। लाइक एसिटिक एसिड, इसका नेम डिराइव होता है लैटिन वर्ड से जिसे एसिटम कहते हैं, और उसको बाय मीन विनेगर कहा जाता है। तीसरी, किसी भी पर्सन के नेम से जो है तशबीह दे दी जाती है। बारबीट्यूरिक एसिड एक एसिड है जिसे नेम दिया गया आफ्टर अ पर्सन बारबरा। तो ये कॉमन वेज हैं जिससे नेमिंग की जाती है। फॉर अल्केन्स विद 5 or more carbon atoms, the root word is derived from the Greek or Latin numerals, indicating the number of carbon atoms in a molecule। अब वो स्ट्रक्चर्स जिसमें या वो अल्केन्स जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं या उससे ज़्यादा हैं,
तो उसमें जो रूट वर्ड होता है, पेरेंट वर्ड होता है, वो ग्रीक या लैटिन न्यूमरल होता है, जिसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ एक वर्ड ऐड करते हैं। लाइक इन अल्केन्स में क्या होता है, द नेम इज कंप्लीटेड बाय एडिंग एन एज अ सफिक्स, यानी एन का लफ्ज ऐड किया जाएगा जितनी भी कार्बन चेन है उसके नाम के एंड पर। लाइक 5 कार्बन की अगर चेन है तो उसको पेंटेन कहेंगे, C5H12। 6 कार्बन चेन है तो उसे हेक्सेन कहेंगे, C6H14। 7 कार्बन कंटेनिंग चेन है तो उसे हेप्टेन कहेंगे, यानी एन इज द साइन फॉर द अल्केन क्लास, C7H16 हेप्टेन का फॉर्मूला है। ये जो कॉमन नेम का सिस्टम है तमाम आइसोमर्स पर अप्लाई होता है, और इनमें प्रीफिक्सेस भी लगाई जाती हैं 3 तरह की, एन, आइसो एंड नियो, ताकि डिफरेंट वैरायटी के आइसोमर्स को आपस में डिफरेंशिएट किया जा सके। जितने भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें एन से तशबीह दी जाती है, और जो ब्रांचिंग वाले होंगे उन्हें आइसो, और नियो फॉर्म होती है जब कार्बन फुली जो है 4 ग्रुप्स के साथ जो है अटैच हो जाता है। तो ब्यूटेन की अगर आप फॉर्म देखें तो आपने प्रीवियसली पिछले चैप्टर में ये स्टडी भी किया है कि ब्यूटेन 2 आइसोमर्स बनाता है। अगर स्ट्रेट चेन में ये लिंक हो तो एन ब्यूटेन, अगर ब्रांच की फॉर्म में हो तो ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा। इसी तरह पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, इसमें 5 कार्बन चेन है आपके पास, स्ट्रेट है तो ये एन है, अगर ब्रांचिंग आ गई है तो आइसो है, और अगर आपके पास कार्बन सेंट्रली लिंक्ड है विद 4 कार्बन के साथ तो ये नियो फॉर्म है। तो ये आपके पास कॉमन नेम्स का सिलसिला है। अब कॉमन नेम्स में आपके पास वो आप अल्कीन का देख रहे थे, इसी तरह अल्कीन्स में भी कॉमन नेम का सिलसिला होता है कि उनके नेम्स में आपके पास वो आप अल्कीन का देख रहे थे, इसी तरह अल्कीन्स में भी कॉमन नेम का सिलसिला होता है कि उनके नाम के एंड पर अल्कीन के नाम के एंड पर एन हटाकर आइलीन लगा देते हैं। आइलीन इज द साइन फॉर द डबल बॉन्ड। लाइक ये 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है और डबल बॉन्ड है तो इसे इथाइलीन कहेंगे। 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को प्रोपाइलीन कहेंगे, और अगर 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है तो ब्यूटाइलीन कहलाएगा अगर स्ट्रेट होता, लेकिन क्योंकि ये लिंक्ड है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच तो ये आइसोब्यूटाइलीन है। तो ये कॉमन नेम्स का सिलसिला होता है अल्केन और अल्कीन के लिहाज से नाम देने का। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो प्रीफिक्सेस होती हैं एन, आइसो एंड नियो, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ वर्केबल नहीं है, यानी हम बड़े पैमाने पर कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ डील नहीं कर सकते अगर हम कॉमन रूल्स को फॉलो करें, कॉमन नेम्स के रूल को अडॉप्ट करें। दूसरा एक और डिसएडवांटेज है कि कॉमन नेम्स हमें कम से कम इंफॉर्मेशन देते हैं कंपाउंड के स्ट्रक्चर के हवाले से। सो ये 2 ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ वर्केबल नहीं है, तो इसका स्कोप लिमिटेड है। अब एक दूसरा वे है नॉमेनक्लेचर का जिसे आईयूपैक नेम के नाम से जाना जाता है। 1889 में सबसे पहले इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस आईसीसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिस्टमैटिकली नाम देने का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, जिसे 1892 में मज़ीद प्रोग्रेस किया गया और एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट जिनेवा में एक्सेप्ट की गई। फर्दर 1930 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, जिसे IUC कहते हैं, इसने एक मॉडिफाइड रिपोर्ट तैयार की जिसे लीग रूल्स कहा जाता है। दिस रिपोर्ट वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC इन 1947। 1947 के अंदर जो 1930 में लीग रूल्स प्रेजेंट किए गए थे उनको मज़ीद उस रिपोर्ट को मॉडिफाई किया गया और प्रेजेंट किया गया। Since 1947, the Union has issued periodic reports on rules for the systematic nomenclature of organic compounds. 1947 से लेकर बार बार IUPAC ने periodic reports पेश की हैं कि सिस्टमेटिकली नॉमेनक्लेचर एक प्रेजेंट किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक सिस्टम के तहत नाम दिया जाए। द मोस्ट रिसेंट ऑफ विच वॉज पब्लिश इन ईयर 1979। जो रीसेंट रिपोर्ट थी वो 1979 में सिस्टमेटिकली पब्लिश की गई। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का एक प्रिंसिपल था, एक एजेंडा था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, कि हर डिफरेंट कंपाउंड का एक डिफरेंट नेम होना चाहिए और बाय दैट नेम हम उस कंपाउंड को रिकग्नाइज करेंगे। IUPAC system provides different names for more than 7 million known organic compounds। तो इस सिस्टम के तहत 7 मिलियन से
ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिस्टमेटिकली नेम दिया गया। तो दिस इज़ द नेमिंग सिस्टम। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम मज़ीद नॉमनक्लेचर के हवाले से, रूल्स के हवाले से स्टडी करेंगे। और अब तक जो सिस्टम चल रहा है वो IUPAC सिस्टम चल रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने का। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।